विनम्र या हम्बल होना या नम्र होना मनुष्य होने का प्राथमिक लक्षण है। लेकिन कभी कभी लोग विनम्रता को दब्बूपन या कायरता मानने लगते हैं, और जो विनम्र होता है उसका उपहास उड़ाने की होड़ सी शुरू हो जाती है। हम अक्सर ऐसा कर बैठते हैं। जो दबंग या ढीठ होते हैं उनसे दबने लगते हैं, और जो नम्र और सरल होते हैं उनको दबाने लगते हैं, जबकि हमें विनम्रता का मान रखना चाहिए। ये विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें सहज रूप से मानवीय और उदार बनाता है। यदि हम विनम्र नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उदंड या ढीठ होंगे। विनम्रता हमें अहिंसक बनाती है। वो सिखाती है कि हम समाज में किस प्रकार सबके लिए उदारता और सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस का रास्ता खोलें। विनम्रता से एक और लाभ होता है। अक्सर लोग विनम्र को अपना शत्रु नहीं बल्कि एक प्रकार से अस्तित्व ना रखने वाले व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। यह अपना नजरिया होता है। तो कुछ लोग विनम्र व्यक्ति को भीरू अथवा कायर मानने लगते हैं, जबकि विनम्रता के लिए अक्रोध यानी क्रोधहीन होना आवश्यक है। जो क्रोधी होगा वो कभी भी विनम्र नहीं हो सकता, और क्रोधहीन होते ही कोई भी व्यक्ति सैकड़ों दुर्गुणों पर एक साथ विजय पा लेता है। इसीलिए यदि जीवन को सही दिशा में ले जाना है तो अपने भीतर विनम्रता को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अविनयी या विनम्र व्यक्ति अंत में विपत्ति से घिर जाता है। हम प्रयत्न करके विनम्रता के महत्व को समझ लें और उसको अपनाएं तो हमारी अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। एक बार इस विनम्रता के मंत्र को आजमाइएगा अवश्य, आपको अच्छा लगेगा विनम्रता पर। और अब हम बात करेंगे आडंबर या दिखावे की, जो हमारे जीवन में बिन बुलाए ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी लाखों रुपए महीने कमाता है। वो अक्सर नए नए ढंग के फोन और महंगी गाड़ियां लेकर आता है। हम उसके बराबर की आमदनी नहीं करते, लेकिन हमारे मन में उसे ये दिखाने की लालसा जागती है कि हम तुमसे कम नहीं हैं। हम उसकी तरह की घड़ियां और फोन खरीदने निकल पड़ते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि जाने अनजाने हमें दिखावे या आडंबर की महाघातक बीमारी ने चपेट में ले लिया है। क्या आपने कभी इस दिखावे के बारे में सोचा है? ये दिखावा और कुछ नहीं, एक मानसिक बीमारी है। हमने अक्सर समझदार लोगों को इसके फंदे में पड़ते पाया है। ये और कुछ नहीं करती, बस इतना ही करती है कि आपसे विवेचना और समझ की शक्ति छीन लेती है और एक ऐसी अंधी दौड़ में कूद जाने के लिए तैयार कर देती है जिसका कोई सार्थक अंत नहीं दिखता। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपकी आमदनी लगभग 1 लाख रुपए महीने है, लेकिन आपके एक पड़ोसी की आमदनी 5 लाख रुपए महीने है, और आपका पड़ोसी हर महीने लाख रुपए का दिखावटी सामान खरीदता है। हर हफ्ते महंगे होटलों में खाना खाता है। आप बिना विचार किए देखा देखी या आडंबर के जाल में आकर अपने पड़ोसी की राह चल निकलते हैं। उनकी नकल में आप यहीं नहीं रुकते, बल्कि साधारण तरीके से रेल की यात्रा ना करके हवाई यात्रा करने लगते हैं। आप अपनी आमदनी और अपने खर्च के अनुपात को भूलकर केवल पड़ोसी के खर्च की प्रतियोगिता पर उतर आते हैं और आडंबर को ध्यान में रखते हैं। आप वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे पड़ोसी या संबंधी जीते हैं। महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद होने वाली आपकी उलझन का हर कोई सरलता से अंदाजा लगा सकता है। ऐसा नहीं कि आप दिखावे की इस जंजाल से बच नहीं सकते। बस पड़ोसी या संबंधी क्या खरीद रहे हैं इस पर ध्यान देने के स्थान पर आप इस पर ध्यान दें कि उनकी खरीद के पीछे कितना उनका धन बल है और कितना आडंबर। एक बार अगर आपने सरल गणित को समझ लिया तो जीवन में आप कभी भी किसी तरह के आडंबर के खेल में नहीं फंसेंगे। हम अपनी कल्पना से कोई योजना बनाते हैं। वो योजना वाकई बहुत काम की होती है। उसे हम बहुत उत्साह से आरंभ करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करके हम अचानक उसको विराम दे देते हैं। ऐसी अनेक आधी अधूरी योजनाएं आपके पास भी होंगी,
जिन्हें आपने पूरे जोर शोर के साथ आरंभ तो किया, लेकिन उसे उसके परिणाम तक नहीं पहुंचाया। और पूरी कल्पना, पूरी योजना एक नाकाम सोच के रूप में सामने आती है। आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा मात्र कार्य में संकल्प शक्ति के अभाव के कारण होता है। हम कार्य आरंभ करते समय अपनी संकल्प शक्ति पर विचार नहीं करते। भावुकता के साथ काम का आरंभ तो कर लेते हैं, लेकिन उसको निरंतर संचालित करने की क्षमता पर विचार नहीं करते। यही नहीं, हम उस काम में अपनी रुचि, दक्षता और कौशल्य पर भी विचार नहीं करते। बस कल्पना अच्छी लगती है और हम उस काम को करने का निर्णय कर लेते हैं। ऐसा जब जब और जहां जहां होगा, कार्य अधूरा छूटेगा ही, क्योंकि कार्य वही पूर्ण होता है जहां कौशल्य पूर्ण लगन, तब पूर्ण रुचि और संकल्प शक्ति का सही मेल हो। जहां भी इन तीन या इनमें से किसी एक का भी अभाव होगा, तो वो योजना कितनी भी बढ़िया, कितनी भी लाभप्रद हो, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी रोग को दूर करने के लिए सही परहेज, उचित आराम और सही दवाइयों की आवश्यकता होती है। आगे से किसी भी कार्य के आरंभ के पहले अपनी संकल्प शक्ति, लगन और रुचि पर अवश्य विचार कीजिएगा। आप निश्चय ही हर काम में सफल होंगे। आधी अधूरी योजनाएं कभी आपके हिस्से में नहीं आएंगी। इस मंत्र को आजमाइएगा।